जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ अनमोल विचारों की हम चर्चा करेंगे, जिनको सुनने और समझने मात्र से व्यक्ति के जीवन का उद्धार होना निश्चित संभव है। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी हर व्यक्ति को सुननी और समझनी अवश्य चाहिए। तो आइए देर न करते हुए लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन विचारों की ओर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब अब निकल गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रख रखा है, और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, अगर सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दिया करो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाया करो। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर होता है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। आपकी सिर्फ वो लोग परवाह करते हैं वो आपको जब भी सुन सके कि जब आप चुप हों। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर भी सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। में धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूँ ये सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये सोचना सिर्फ घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपना लें और घमंड को कतई छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है वही दान सच्चा होता है। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त न हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए।
और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत मिलती है। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है। आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों से के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूर है, दूसरे के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख को देखकर ही दुखी होता है। हर एक मनुष्य में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले ही जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो भूल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज़्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियाँ ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक सिर्फ उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हो। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का स्वार्थ भी बढ़ा देते हैं, स्वार्थ भी बढ़ा देते हैं ताकि वे अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप एक वास्तविक मनुष्य हो। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा देता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। यादाश्त का कमज़ोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं होता। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर आपको खुद देगा। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जीवन में अपने रहस्य कभी किसी के अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर तक खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों के से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं।
जीवन में कोई भी काम केवल तभी कठिन लगता है जब तक आप उसे करने के लिए कदम नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान हो। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दे दो फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ और सत्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नज़रों में उठाइए, दुनिया की नज़रों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हों। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई हो तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन तो मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है ना ये दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता और संपत्ति, शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों में लिए प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकानों की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। बड़प्पन वो गुण है जो पद नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएंगे। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी को ही फेंक देते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करती। बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। यदि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज़्यादा दिनों तक चलती हैं वो जल्दी कभी नहीं मिला करती।
कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपको इज्जत दें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में ही नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं होता और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथ में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी ज़िंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमें इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ दे या ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं, कि वे जब चाहें हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, वे जैसा चाहें वैसे आपसे करवा कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उसके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। ये एक बात समझ लेना कि कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। भगवान कहते हैं कि वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, बदलेंगे ज़रूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर ही आकर होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। माँ छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो था गिबत और चेहरे की मुस्कान और सकारात्मक। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, जिसकी श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। कि खुशियाँ चाहे किसी के साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं,
क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और कोई दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। उस इंसान को कभी नज़रअंदाज मत करना जो आपसे बेहद प्यार करता हो, आपकी देखभाल करता हो और आपको याद करता हो, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको ये एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद को खो दिया है। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज़्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। गलतियाँ होनी भी ज़रूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थिति से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है ये सबसे अच्छी बात है। जीवन में हमेशा कोशिश करना कि ये 5 बातें आप कभी किसी को मत बताना, ताकि आप बहुत सारी मुसीबत से बच पाएँ। पहला, आपकी कमाई, क्योंकि लोग आपकी कमाई को ही देखकर आपकी औकात का अंदाज़ा लगाएंगे। यदि आप कम कमाते हो तो लोग उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे, और यदि आप ज़्यादा कमाते हो तो मांगने वाले लोग आपके साथ ज़्यादा आ जाएंगे। दूसरा, अपने परिवार से मतभेद कभी किसी को मत बताना, क्योंकि कई लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपके परिवार में खोट डाल देंगे। और तीसरा, आपकी लव लाइफ जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी यदि आप उसका बखान करते रहते हैं। और चौथा, उम्र, क्योंकि कई लोग समझदारी का पैमाना आपकी उम्र के हिसाब से लगाते हैं। और पांचवा, आपके धंधे की सीक्रेट, क्योंकि मार्केट में लोग नकल करने के लिए ही बैठे हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर व्यक्ति अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरा जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्चा लगन और निष्ठा रखता हो तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर ही आकर होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है, इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी कोशिश के साथ किसी कार्य को करता है तो उसे हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर
अपना भाग खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य अवश्य लिख देंगी। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।